नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ का पार्ट 4। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। तो हम लोग रिडक्शन फार्मूला के बारे में सीख रहे थे कि कैसे हम लोग और भी जो एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल तक तो आपने सीखा था क्लास 9 तक, क्योंकि 90 डिग्री तक था। और भी जो एक्सटेंडेड एंगल है आगे का 120, 135, 150, 180, इस तरह से जो भी है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग रिडक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो रूल्स हैं, है ना। मैं फिर से दोनों रूल्स को समराइज करूंगा कि एक तो सर साइन रूल है, मतलब कब पॉजिटिव होना चाहिए कब नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा क्या है, को फंक्शन रूल। को फंक्शन रूल का मतलब कि कब चेंज होगा कब नो चेंज होगा, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो क्या होगा, चेंज होगा। और 90 का इवन मल्टीपल है तो क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, उसी तरह से। और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह किया था, है ना, कि कैसे हम लोग निकालते हैं। इवन दोनों लाइन का यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज कर सकते हैं और वर्टिकल लाइन का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी सीखा था हमने पिछली क्लास में कि सबसे आसान तरीका कौन सा है। आंसर इज हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एंगल आएंगे वो कौन से आएंगे, या तो 180 आएगा या 360 आएगा, जो कि 90 का इवन मल्टीपल है। और अगर इवन मल्टीपल हो जाए तब तो सर बहुत बढ़िया है। सर इवन मल्टीपल हो जाए अगर तो क्या होगा, नो चेंज, मतलब साइन का साइन कॉस का कॉस। तो हमको चेंज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज हम लोग करते हैं तो ये चीजें देखी थी। और भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, ताकि इसमें आपको कभी कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। तो तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, पहले इसको समराइज कर दे रहा हूँ। दो रूल्स आपने पढ़ा, एक तो क्या सर, साइन रूल। ठीक है, साइन रूल में हमने क्या देखा कि कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। तो इसके लिए आपको क्या क्या याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, है ना। तो ये आपको याद रखना है साइन रूल। दूसरा, रिडक्शन फॉर्मूला के लिए कौन सा देखा था कि कब चेंज होगा और कब नो चेंज होगा। ठीक है, तो चेंज कब होगा सर, तो 90 का अगर ऑड मल्टीपल है तो चेंज करूंगा। चेंज का मतलब साइन है तो साइन का को फंक्शन क्या होता है, कॉस। कॉस है तो साइन, इस तरह से। टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, है ना। तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था। नो चेंज कब होता है सर, तो अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो यहाँ पे नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट। ये सारी चीजें सीखे थे। तो ये इतना रूल्स आपको याद ध्यान में रखना है बस, है ना। एक तो साइन रूल और एक कब चेंज होगा कब नो चेंज। और इवन ये भी आपको पता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ वैल्यू और लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए साइन -60 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक कर लेता हूँ पॉजिटिव होगा रिजल्ट या निगेटिव होगा। तो माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब आप किधर घूमोगे, है ना। तो जब भी एंगल नेगेटिव आ जाए तो आपको किधर घूमना है, तो आंसर इज सर क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये -60। तो ये कौन सा घर हो गया, फोर्थ घर। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन का होता ही नहीं है, कॉस का होता है। मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो अब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे। अब चेक करेंगे, यहाँ पे दो तरीके हैं ना। एक तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से भी जा सकते हो और एक वर्टिकल लाइन से भी। हम किधर से जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक कीजिए आप कितना डिफरेंस है एंगल का। तो ये तो 0 डिग्री का लाइन है और ये कितना है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना, अब साइन 60 की वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि नो चेंज, हॉरिजॉन्टल से नो चेंज, है ना। तो थीटा तो 60 है ना, तो साइन थीटा लिख दिया, साइन 60 के इक्वल होगी। और आंसर तो निगेटिव आने वाला, ये तो पहले ही पता है। तो ये कितना आएगा, साइन 60 कितनी होती है, √3/2। तो साइन -60 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आंसर इज -√3/2। ठीक है,
सेम रिजल्ट आप यहां से भी निकाल सकते हैं वर्टिकल लाइन का यूज करके। तो वर्टिकल लाइन तो यहाँ -90 का है ना, तो अब जो एंगल का डिफरेंस है वो कितना का है, तो देखो ये वर्टिकल लाइन का 90 है और जो थीटा दिया है 60, मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये इक्वल होगा कितना cos 30 का, क्योंकि 90 वाला लाइन यूज कर रहे हो तो को फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तो साइन को आपको cos लिखना पड़ेगा। एंड cos 30 इज अगेन कितना √3/2, और ये तो पहले से ही पता है कि नेगेटिव आएगा। तो यही डिफरेंस है, इसलिए मैं बोल रहा था हमेशा क्या करेंगे यूज, हॉरिजॉन्टल लाइन का ही यूज करेंगे। चलिए कुछ और वैल्यू निकालते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा है ना, tan माइनस थीटा, ये सारा इस तरह से कॉट माइनस थीटा, ये सब की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो सर माइनस थीटा कौन से घर में आएगा, आंसर इज फोर्थ घर में। अब फोर्थ घर किसका होता है, तो कॉस का। इसका मतलब सिर्फ कॉस पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे देखो कॉस को मैंने पॉजिटिव लिखा, बाकी सारे नेगेटिव। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से डिफरेंस कितना है, तो ये तो 0 डिग्री का लाइन हो गया, और ये थीटा है, तो डिफरेंस थीटा का ही है, तो साइन थीटा नो चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल से कर रहा हूं मैं, कॉस थीटा tan थीटा, है ना। चलिए इसी तरह से और भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा मिले जैसे tan, कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल जाता है ना, थीटा -90, 90 माइनस थीटा नहीं बल्कि थीटा -90 मिल जाता है। तो अब इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, डर जाते हैं थोड़ा सा कि अब क्या करूं, अभी से कौन से घर में लिखूं, है ना। तो यहाँ पर भी आपको समझना, यहाँ पे दो एंगल है ना, इसके पहले भी वही करते थे सेम। यहाँ पे एक एंगल तो है -90 डिग्री, और एक एंगल कितना है, थीटा। थीटा आगे कुछ नहीं, यानी क्या है प्लस। तो आपको चेक करना है, पहले तो घूमो आप कितना, -90, तो -90 का मतलब सर हमें मुझे किधर घूमना होगा, आंसर इज क्लॉकवाइज, तो ये आ गए -90 पे। फिर मुझे कितना घूमना है, प्लस थीटा किधर, तो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर होगा प्लस थीटा, मतलब कौन से घर में आके गिरे, फोर्थ घर। तो अब बताइए कि फोर्थ घर में कॉस का घर है ये, तो tan क्या आएगी, आंसर नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे जो इसकी आंसर आएगी क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली। अब देखिए ये जो है 90 का मल्टीपल है, तो 90 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, चेंज होगा, तो tan का क्या हो जाएगा, तो आंसर इस tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, -cot थीटा। क्लियर है। इस तरह से हम लोग रिजल्ट्स को लिख सकते हैं। जैसे इसी तरह का कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आ जाता है सर साइन 180 माइनस थीटा नहीं आता, थीटा -180 आ जाता है। ठीक है, फिर इसे सेम रूल, सर सेम रूल क्या करना है, तो पहले आप 180 नेगेटिव में जाओ, ठीक है, तो 180 नेगेटिव का मतलब ये हो गया, ठीक है, -180 आ गए आप। और सर ये प्लस थीटा भी जाओ, प्लस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, प्लस थीटा कौन से घर में आके गिरे, थर्ड घर में। थर्ड घर तो किसका होता है, tan का होता है, यहाँ तो साइन है, तो क्या आने वाला है रिजल्ट, नेगेटिव। अब ये 180 है, तो रिडक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, तो 180 में क्या होगा, तो आंसर इज नो चेंज, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। ओके, आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग रिजल्ट्स को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और भी वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी एंगल पे टीरेसिस की वैल्यू निकालते हैं। जैसे अब एक जगह आप फंस जाते हो, कहाँ पे फंसते हैं दिखाता हूं मैं, कहाँ फंसते हो आप। जैसे आ जाए आपका cos 180 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो आपने क्वाड्रेंट बनाया, अब 180 है सर, तो 180 प्लस में है, तो यहाँ पे आ गए, ये 180 हो गया। अब ये एग्जैक्टली सिर्फ 180 ही है, ना 180 से ज्यादा ना 180 से कम। तो अब ये कौन से घर में जाएगा सर, अब ये इसे तो कोई घर तो नहीं बोलोगे ना, ना सेकंड बोलोगे ना थर्ड बोलोगे। अगर थोड़ा सा कम होता तो सेकंड घर बोलते, थोड़ा सा ज्यादा होता तो थर्ड घर बोलते। तो अब इस तरह के सिचुएशन से कैसे डील करते हैं,
तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं सर। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 180 से थोड़ा सा माइनस कर दो, या cos 180 से थोड़ा सा प्लस कर दो, ठीक है। तो 180 से थोड़ा सा माइनस कौन से घर में गया, सेकंड घर में, और सेकंड तो cos का घर होता ही नहीं है। इसका मतलब रिजल्ट्स इसके अनुसार क्या आने वाला है, नेगेटिव। यहां पे आ जाओ, 180 से थोड़ा सा प्लस करो तो कौन से घर में गया, थर्ड में। थर्ड भी cos का नहीं होता है, मतलब इसके हिसाब से भी क्या आने वाला है, रिजल्ट नेगेटिव। और यहाँ पे आपने क्या यूज किया, रिडक्शन फॉर्मूला में 180, तो नो चेंज, मतलब cos का cos ही रहेगा, और थीटा की जगह पे कितना, 0, cos 0 कितना 1, तो रिजल्ट आ गया -1। यहाँ भी रिडक्शन फॉर्मूला यूज किया तो नो चेंज, cos 0 का cos 0, तो रिजल्ट क्या है, -1। तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है ना। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप याद रखेंगे, इसका ये बराबर यूज में आता है, cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1, है ना। तो ज्यादातर यूज में आता है, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, sin 180 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। sin 180 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, फिर से सेम फंडा सर, यहाँ फिर से फंस जाएंगे, है ना। तो फिर से वही फंडा यूज करेंगे कि एक बार या तो आप क्या करो, 180 प्लस 0 कर लो, और एक बार क्या कर लो आप, 180 माइनस 0 कर लो, है ना। क्योंकि 180 प्लस 0 करोगे तब भी 180 आएगा, 180 माइनस 0 करोगे तब भी 180 आएगा, थोड़ा सा। अब 180 प्लस समथिंग कौन से घर में, थर्ड घर में। थर्ड तो साइन का होता ही नहीं है, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव, नेगेटिव लिख दिया। 180 से थोड़ा सा माइल, थोड़ा सा कम कौन से घर में, सेकंड घर में, इसके हिसाब से तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब क्या सर, रिजल्ट अब गड़बड़ होने वाला है क्या दोनों से, देखते हैं क्या होगा। 180 का यूज कर रहे हैं तो नो चेंज, साइन का साइन ही रहा, साइन जीरो क्या होता है, 0, तो -0 ही आया। यहाँ पे भी 180 यूज कर रहे हैं तो नो चेंज, साइन का साइन ही हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है, तो फिर से 0। तो अब देखो 0 में आप चाहे प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 180 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आते हैं, सिमिलरली आप tan 180 का भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो मैं नहीं निकाल रहा। अब यहाँ पे कहाँ पे आप लोग फंस जाते हो फिर से, तो मान लो tan 90 की वैल्यू बतानी है ना, tan 90 की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी सर। तो tan 90 का मतलब कौन सा हो गया सर, ये वाला लाइन, है ना, ये वाला लाइन। अब सर ये वाला लाइन तो कौन सा घर में आएगा, फर्स्ट में आएगा या सेकंड में जाएगा, तो यार किसी में नहीं जाएगा। हाँ, अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा रहता तो सेकंड में जाता, थोड़ा सा कम रहता तो फर्स्ट में जाता। तो चलिए इसका निकालने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 0 लिख सकते हैं, या tan 90 माइनस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 90 का मल्टीपल आ गया, मतलब चेंज तो होगा सर, तो tan कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, cot में, cot थीटा, ठीक है। फिर से 90 का मल्टीपल है तो चेंज तो होगा ही सर, तो cot थीटा, cot 0। अब साइन के बारे में पता करते हैं ना, साइन का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके हिसाब से 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग गिरा कहाँ पे, सेकंड घर में, और सेकंड तो tan का होता ही नहीं, तो इसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव। यहाँ पे देखते हैं 90 माइनस 0, 90 माइनस 0 कहाँ गिरा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो क्या सर यहाँ पर भी आंसर मैच नहीं करेगा क्या। इसके पहले साइन में प्रॉब्लम हुआ था, तो वहां पे आपने देखा +0 -0, तो 0 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब cot 0 आप गए स्टैंडर्ड वैल्यू, आपको पता है ऑलरेडी, क्लास 10 में आपने पढ़ रखा है, cot 0 होता है सर अनडिफाइंड, है ना। रियलिटी में आप लिखते हो इन्फिनिटी, है ना, बट यहाँ पे डिफरेंस समझना है। यहाँ पर भी इन्फिनिटी, क्या प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में डिफरेंस नहीं है, तो आंसर है बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लस इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी नंबर, माइनस इन्फिनिटी का मतलब बहुत छोटी नंबर। तो सर रिजल्ट क्या लिखूं, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, आंसर इज आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, अनडिफाइंड होगा यहाँ पे, ना प्लस इन्फिनिटी होगा ना माइनस इन्फिनिटी होगा,
रियलिटी में हम लोग को क्या लिखना चाहिए, अनडिफाइंड। सर ये क्या बोल रहे हैं, कभी कभी तो बुक में ऐसा लिखा रहता है, तो वो क्या है, गलत है ना, क्योंकि रिजल्ट जो है थोड़ा सा आप आगे जाओगे 90 से, थोड़ा सा इधर आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी, और थोड़ा सा इधर आते हो तो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। तो एक बड़ा, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट को अनडिफाइंड बोलते हैं। आगे आप पढ़ोगे ग्राफ में, है ना, जो मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं वो ग्राफ भी इसका प्लॉट करते हैं। तो tan का जो ग्राफ होता है ना, कुछ इस तरह से होता है ग्राफ, है ना, कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। अब जानते हो ना tan 0 क्या होती है, 0, और tan 90 अनडिफाइंड। फिर से अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरह से होती है। तब आप देखो यहाँ से ग्राफ से आपको पता चलेगा, है ना, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। x एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे हैं, एंगल थीटा ले रहे हैं, ठीक है, और y एक्सिस में tan की जो वैल्यू है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पहले आ जाओ, आपको कहाँ मिला ग्राफ, तो इन्फिनिटी पे, ऊपर, ऊपर का मतलब प्लस y एक्सिस मतलब इन्फिनिटी पे। थोड़ा सा पहले आ जाओ, कहाँ पे मिले आप, माइनस इन्फिनिटी पे। तो क्या बोलोगे आप, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो आंसर सर मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए क्या बोलूंगा, इसको अनडिफाइंड ही बोलूंगा। तो आपकी एक तो ये कंफ्यूजन जनरली रहता है ना कि क्या लिखूं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो वहां पे अनडिफाइंड ही लिखना चाहिए। एक तो नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू होगी और एक पॉजिटिव में बहुत बड़ी वैल्यू होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सारे वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना, रिडक्शन फार्मूला का यूज करके कैसे हम लोग एंगल्स निकाल सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, कुछ और वैल्यू ले लेता हूं एक्स्ट्रा, से tan 150, है ना। चलिए इसका ये वैल्यू निकाल लेता हूं। सर tan 150, ये तो हो गया 90, ये हो गई 180, मतलब 150 यहाँ पे आएगी। ये तो सेकंड घर हो गया, मतलब tan क्या आने वाली है, नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे क्या यूज करना चाहिए सर, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्यों, क्योंकि नो चेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किया तो डिफरेंस कितना का है, तो ये 180 लाइन है, ये 150, डिफरेंस है 30 का, मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी, तो आप जानते हैं tan 30 1/√3, बट निगेटिव में आना चाहिए, तो tan 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/√3। तो आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि पेन का यूज ना करना पड़े, है ना, आप ऐसे ही फटाक से बोल पाओ कि हाँ इसका वैल्यू इतना होगा, इसका वैल्यू इतना होगा। डिफरेंस सिर्फ आप बोल सकते हो मन ही मन कर, है ना। जैसे जैसे साइन 210 डिग्री, अब ये पता करना होगा कि, अब मन ही मन करेंगे, है ना, मन ही मन करेंगे, सर 210 मतलब 180 से ज्यादा है, और ये साइन है, मतलब रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव, ठीक है। अब चूंकि ये थर्ड घर में आया, तो सबसे आसान लेना क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो क्या आएगा, 180 वाला लाइन। अब डिफरेंस देखते हैं, 180 से कितना का डिफरेंस है, 30 डिग्री का, मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे कितना, साइन 210 -1/2। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कोशिश करूंगा मैं कि कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी है। तो अभी और भी इसमें कुछ बचा हुआ बेसिक्स फार्मूले वगैरह भी और पढ़ना है ना। ये वाला जो पार्ट था रिडक्शन फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसको आपको ऐसा करना है, ऐसा प्रैक्टिस करना है कि मन ही मन, जैसे यहाँ पे हुआ ना, एक लाइन में आंसर निकालने आना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ये नहीं कि हमको बार बार ये सारा रूल्स यूज करना पड़े। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।